नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और भाई वीडियो की शुरुआत फूलों के साथ। और आज ऐसे प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको कि आप छोटे छोटे गमलों में, वेस्ट मटेरियल में या हैंगिंग बास्केट में एज ए समर फ्लावरिंग प्लांट लगा सकते हो। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे ऐसे, शायद वो नए लोग ही होंगे क्योंकि पुराने लोगों को तो सारा पता है और उन्होंने इन पौधों को सेव भी कर रखा होगा। तो ये है भाई आपके पर्सलेन के पोर्चुलाका की वैरायटी, जिसको कि आपने अगर सेव कर रखा था तो उसकी कटिंग इधर उधर आप लगा दो जहां आपने लगानी है। और कटिंग के जरिए ही ये प्लांट लगते हैं। थोड़ी थोड़ी जो पहले वाली आपकी कटिंग होगी वो बची हुई होगी, वो अब उगना शुरू होगी जैसा कि मैं भी अपने गार्डन में देख रही हूँ। तो वहीं से आप छोटी छोटी डंडी तोड़ तोड़ के अपनी नई नई हैंगिंग बास्केट तैयार कर सकते हो। और थोड़ी दिन में देखोगे वो बिल्कुल हैंगिंग बास्केट भर जाएगी। और फिर जैसे ही थोड़ी सी और गर्मियां शुरू होगी तो उनपे फूल भी आना शुरू हो जाएगा। तो ये है तरीका भाई समर के इन पौधों को लगाने का। है तो ये सुकुलेंट्स, और गर्मी में सारी गर्मी भरी फूल देते हैं जब तक ज्यादा सर्दियां ना आ जाए। और फिर आप इनको सेव कर लेते हो, मतलब ऊपर से हटा देते हो, जड़े जड़े छोड़ देते हो। लेकिन अब मैं भी देख रही हूँ अपने गार्डन में कि नई नई स्टेम्स निकलने लगी हैं। उन्हीं स्टेम में से तोड़ तोड़ के आप नए नए प्लांट्स इसके बना सकते हो, इन दोनों वेराइटीज के। जो भी आपकी पर्सलेन की वैरायटी थी पिछली या पोर्चुला का। और अगर भाई आपके पास नहीं है तो आप आसपास में आपके किसी के लगे हुए हो, आपके जानकार हो, उनसे ले लो डंडी। हाँ, कटिंग क्या, इनकी तो डंडियां ही हैं छोटी छोटी। तो वो आप ले लेके अलग अलग कलर के मतलब पौधे इकट्ठे करके उगा सकते हो। और हैंगिंग बास्केट में दोस्तों अगर आप अलग अलग रंगों की कटिंग लगाते हो तो आपकी हैंगिंग बास्केट बहुत सुंदर कलरफुल तैयार हो जाएगी गर्मियों के लिए। और नहीं तो भी इस तरह से वेस्ट मटेरियल आपके पड़े हो, कुछ घर में टूट फूट गया हो और उसको भी आप यूज करना चाहते हो एज ए गार्डनिंग, तो उसमें भी ये प्लांट बहुत सुंदर लगते हैं जैसे कि आप देख ही रहे हो। तो ये है भाई गर्मियों के डेकोरेशन के सुंदर से फूलों वाले पौधे, जो कि आप लगाओगे तो भाई जैसे ही सूरज निकलेगा ये फूल खिलना शुरू हो जाएंगे, शाम तक खिले रहेंगे। और वैसे भी दोस्तों घर की जो हमारी एक सीनरी है उसको एक बड़ा अच्छा सा लुक देते हैं, जैसे फूलों के गुलदस्ते से लगे हुए हो। और ये कोई आर्टिफिशियल गुलदस्ते नहीं होते, नेचुरल हैं। बहुत सुंदर लगते हैं ये, जब सुबह सुबह इसके फूल खिलते हैं शाम तक खिले रहते हैं। कलर इसमें बहुत सारे आते हैं। और इस टाइम आप इसके बीज भी मंगा सकते हो, बीज बो सकते हो। अगर आप ऑनलाइन परचेज करो, ग्रैंडी फ्लोरा वगैरह इनकी वेराइटीज आती हैं, वो आप परचेज कर लो और उनके बीज बो दो। इस टाइम इसके बीज बोने का भी टाइम चल रहा है। थोड़े दिन में आपके छोटे छोटे से प्लांट निकलने शुरू हो जाएंगे। जब थोड़े से मैच्योर हो जाएं फिर उनकी डंडी इधर उधर अलग अलग करके लगा देना। तो ये भी एक तरीका है। अगर आपके पास बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं है तो आप ऑनलाइन तो परचेज कर ही सकते हो, या फिर आपके आसपास कोई नर्सरी हो या पार्क हो जहां पहले से लगे हुए होंगे तो वहां पे भी आपको ये मिल जाएंगे। इस टाइम इनकी ग्रोथ हो रही होगी। नेक्स्ट प्लांट है भैया आपका इसका रेन लिली का। रेन लिली के पौधे भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हो। और वैसे दोस्तों इस पे फूल तो जब रेन आती है तभी आते हैं, उसके एक दो दिन बाद। लेकिन आपकी जो हैंगिंग बास्केट है वो बिल्कुल भरी 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 सी लगती है। इसके प्लांट जो है एकदम से ऐसे बाहर की तरफ फैलते हैं, और जैसे ही बरसात होती है कभी तो फूल आ जाते हैं। तो ये तो भाई टाइम बाउंड है कि बरसात होगी तो ही फूल आएंगे। अगर आपको ये भी लगाने हो तो आप किस तरह से लगा सकते हो, मिक्स मैच करके इस तरीके से लगा सकते हो कि आप पर्सलेन पोर्चुला का भी लगा दो, रेन लिली के बल्ब भी लगा दो हैंगिंग बास्केट में, कैलन कोई के भी लगा दो, बेबी सनरोज भी लगा दो। तो इस तरीके से क्या होगा, आपके जब इन पौधों में फूल आने होंगे वो तो आ ही जाएंगे। तो बाकी टाइम जब इनमें फूल नहीं आएंगे तो जो आपने और प्लांट लगा रखे होंगे उनसे आपकी हैंगिंग बास्केट की कमी पूरी हो जाएगी। तो ये देखो, एक ही हैंगिंग बास्केट में अगर आप खूब सारी वैरायटी लगा देते हो तो आपकी हैंगिंग बास्केट भी भरी भरी लगेगी। और जब भाई इनका टाइम आएगा खिलने का तब ये खिल भी जाएंगे। तो दोनों ही तरीके से आप प्लांट लगा सकते हो। और वैसे मेरी आदत है हैंगिंग बास्केट भरने की कि भरी भरी सी लगे। और नेक्स्ट है भाई आपके प्लांट बेबी सनरोज के, इसकी कटिंग भी आप इस टाइम लगा सकते हो। और इसके जो दोस्तों प्लांट हैं उनमें फूल तो छोटे छोटे से आते हैं, लेकिन इसकी हैंगिंग बास्केट जब तैयार होती है तो बहुत खूबसूरत लगती हैं। और जब फूल आते हैं तो और भी सुंदर लगते हैं। भले ही बहुत छोटे छोटे से फूल होते हैं वो, लेकिन बहुत प्यारे लगते हैं वो। और नहीं तो ये प्लांट ही अपने आप में इतना खूबसूरत है कि हैंगिंग बास्केट में बहुत सुंदर लगता है। और साथ के साथ फूल भी आते हैं, जैसा कि वीडियो है ही फूलों वाले पौधों के ऊपर।
तो इस तरह की वैरायटी अगर आप अपने हैंगिंग बास्केट में लगाते हो तो फूल भी खिले रहेंगे, पौधे भी सुंदर लगेंगे और डेकोरेशन के लिए भी आप काम में ले सकते हो इन चीजों को। तो ये है भाई कुछ प्लांट जो आप पूछ रहे थे कि फूलों वाले पौधे हम कौन कौन से लगाएं। तो सबसे पहले तो वही थे जो मैंने आपको दिखाए हैं, उसमें तो सारी गर्मी भरी फूल आएंगे और आपकी चॉइस है। रेन लिली में भी खूब फूल आते हैं, है ना। कैलन में फिलहाल इस वक्त आ रहे हैं, लेकिन सर्दियों के जाने के बाद नहीं आएंगे इसमें फूल, वैसे ही डेकोरेशन के लिए लगे रहेंगे। और ये है भाई, इनमें छोटे छोटे फूल आते हैं, लेकिन ये हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत परफेक्ट प्लांट है। और इसके साथ बीच में आप, जैसे मैं बता रही हूँ आपको, पर्सलेन और पोर्चुला का भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप लगाओगे तो आपके प्लांट भी लटकते रहेंगे और बीच में जो फूल है वो भी खिलते रहेंगे आपके। तो ये प्लांट भी आप हैंगिंग बास्केट में बिल्कुल लगा सकते हो, फूल भी आते हैं इसमें। और ज्यादा फूल चाहिए तो मिक्स मैच करके वैरायटी आप उगा सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप पौधे लगाते हो तो भी समर की आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। और जिस वजह से आपने समर के पौधे लगाए हैं वो भी आपके कामयाब होंगे, प्लांट लटकेंगे भी, फूल भी आएंगे और मिक्स वैरायटी हो जाएगी आपकी। अब आता है भी नेक्स्ट प्लांट जो कि एवरग्रीन पौधा है और आपको निकालना भी नहीं पड़ेगा और हमेशा इसमें फूल आते रहेंगे। हैंगिंग बास्केट में आप इसको बिल्कुल लगा सकते हो। लेकिन इसकी एक ही बात है कि जैसे पर्सलेन पोर्चुलाका की वैरायटी थोड़ी छोटी रहती है ना, हल्का हल्का प्रून करते हो, कई बार नहीं भी करते, इसकी आपको प्रूनिंग करनी पड़ेगी क्योंकि इसकी स्टेम्स ना काफी बड़ी बड़ी हो जाती हैं और जितनी आप इसकी कटाई छटाई करोगे ना उतनी ही इस पे फ्लावरिंग होगी। तो हैंगिंग बास्केट के लिए ये भी बहुत सुंदर प्लांट है। और इसकी वैरायटी भी दोस्तों आप अगर मिक्स करके लगाते हो, जैसे दो प्लांट इकट्ठे लगा दिए, लाल पीला या और भी दो चार कलर और आते हैं इसमें, तो इस तरीके से आप लगाते हो तो आपकी हैंगिंग बास्केट बहुत सुंदर लगेगी। और दूसरा भी, ये फैलते बहुत ज्यादा है हैंगिंग बास्केट से, तो खैर ये लटकेंगे, तो आप इसकी प्रूनिंग करते रहोगे तो ये बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो ये भी एक बहुत सुंदर प्लांट है हैंगिंग बास्केट के लिए। जड़ें भी कोई इसकी इतनी ज्यादा नहीं फैलती, बहुत लिमिटेड सी जड़ें होती हैं, बाहर की तरफ ये ज्यादा फैलता है। तो ये आप देख लेना, आपने इसको छोटे गमलों में लगाना है या आपने एज ए हैंगिंग बास्केट डेकोरेशन के लिए लगाना है। फूल इसमें भी हमेशा आते रहेंगे। तो ये थे भाई समर के कुछ ऐसे फूलों वाले पौधे जो कि फिलहाल मुझे ध्यान है, मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर किया करो और जो भी लोग प्लांट्स के शौकीन है उनको शेयर जरूर किया करो। और चैनल अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप, ये आपकी अपनी मर्जी के ऊपर है। तो बस दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे पौधों के साथ, प्लांट्स के साथ। तब तक आप सुंदर सुंदर अपना गार्डन तैयार करें, नए नए पौधे लगाते रहें। मौसम बहुत अच्छा चल रहा है पौधे लगाने के लिए, तो इस वक्त को बिल्कुल भी खराब ना करें। चाहे नर्सरी से लाएं, चाहे खुद से मल्टीप्लाई करें प्लांट्स को या बीज उगाएं, वो आपकी अपनी मर्जी है, आपने क्या करना है अपने गार्डन में। तो बस, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।